नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता में डॉक्टर विशाल शौर्य आप सभी का सहता स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के कई कमेंट मुझे मिलते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप इंग्लिश में कोई अच्छी चरक संहिता बताइए। तो इंग्लिश में मैं आज आपको एक अच्छी चरक संहिता बताऊंगा जो इंग्लिश में मैंने उसको देखा, उसका रिव्यूज़ देखे तो और उसको थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी और समझ में आया कि हाँ, इंग्लिश में एक अच्छी चरक संहिता है, परंतु वो सिर्फ एक सूत्र स्थान है। लेकिन सूत्र स्थान की दृष्टि से भी मेरे को वो चरक संहिता बहुत अच्छी लगी। मतलब एक कंसेप्चुअल, एक इनिशियल बेस पे जो छात्र इंग्लिश में रुचि रखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको अच्छी चरक संहिता मिले, विद फोटोग्राफ्स मिले और हमको बहुत सारी चीज़ें उसमें जानने को मिलें। और जो सूत्र स्थान, जो मेन स्थान है पूरी चरक संहिता का, उसको वो कवरअप मिले पूरा उसमें, कि हमको पूरा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और एक नॉलेज की दृष्टि से भी, क्योंकि सूत्र स्थान जिसका अच्छा रहेगा चरक संहिता का, वही आगे जाकर के सारे स्थानों को कवर कर सकता है और चिकित्सा शास्त्र में पारंगत हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको उस किताब के बारे में बता करके उस किताब के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा और उसके पूरे एक रिव्यू करूंगा। पूरा एक किताब के बारे में एक एक चैप्टर आपको दिखा दूंगा कि कैसा उसकी व्याकरण की गई है। तो वो किताब दोस्तों ये है, चरक संहिता आर विद्यानंद की। देख ही सकते किताब आप, ये इंग्लिश में है पूरी। ये चौखंबा प्रकाशन वालों की किताब है, इसमें लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ सूत्र स्थान इसमें मेरे को अभी मिला। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द चक्रपाणी कमेंट्री। चक्रपाणी कमेंट्री, आप कहते हैं चक्रपाणी कमेंट्री कैसी है, तो चक्रपाणी कमेंट्री की ये किताब है। और इसको आप देखें ध्यान से, ये राइटर्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है, जल्द बिल्डअप क्वालिटी अच्छी है। और ये पूरे आपकी चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुई है, ये भी देख सकते हैं आप। तो अब मैं इस किताब के बारे में खासियत आपको इस किताब के बारे में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये इसका वॉल्यूम 1 है, मेरे पास वॉल्यूम 1 है। इसका वॉल्यूम 2 भी है, मैं उसके बारे में आपको बाद में बात करता हूँ। वॉल्यूम 1 में इसका सूत्र स्थान आता है। सूत्र स्थान में आप देखेंगे तो इसका सूत्र स्थान में ये तो इनके बारे में किताबों चौखंबा प्रकाशन के बारे में दिए हुआ है, चौखंबा प्रकाश पब्लिकेशन के बारे में, चौखंबा वाराणसी से इस टाइप का। और फिर के बारे में इसमें ये आपके सबके फॉरवर्ड्स हैं, तो ये तो आप लोगों के ज़्यादा कुछ काम के नहीं है। इसके बाद आपके प्रेफरेंस वगैरह बुक्स का कैसे क्या है, कैसे क्या कमेंट्री ली गई है, क्या क्या चरक संहिता पर क्या क्या कमेंट्री हुई है, उस कमेंट्रीज़ के बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथर का नेम, आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी टीका, किस किस ईडी में लिखी। ये एग्जाम की दृष्टि से ही कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़ेंगे तो वास्तव में ये बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं जो उसमें दी हुई हैं। ये आपको हर जगह काम लगता है, चाहे आप पीजी कर रहे हो चाहे यूजी कर रहे हो, आपको सब जगह ये चीज़ें पूछी जाती हैं और देखी जाती हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप ये यहाँ पे आपका ये चरक संहिता का आपका न्याय जो मेंशन है पूरा दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया पूरा चरक संहिता में क्या क्या रेफरेंस मिलते हैं अपन को, उस टाइप के। आगे चलेंगे आप, सूत्र स्थान है। अब सूत्र स्थान में यहाँ पे पूरे सूत्र स्थान के जितने भी स्थान हैं, आपके 30 अध्याय सूत्र स्थान में होते हैं। पूरे 30 अध्याय यहाँ दिए हुए हैं। देखिए यहाँ तक पूरे 30 अध्याय इसके दिए हुए हैं और उसके अलावा यहाँ स्वर और व्यंजन भी दिए हुए हैं। अब ये ट्रांसलेशन की है एक्चुअल में, कि किस तरह से ट्रांसलेशन अपन ने किया गया है। मतलब इसमें जो आप इंग्लिश में आप जो देख रहे हैं, ये पूरे ट्रांसलेशन जो कहता है ना, ये इस ट्रांसलेशन किस विधि से किया गया, ये ट्रांसलेशन भी इन्होंने स्वर और व्यंजन के रूप में यहाँ पे लेखक ने दिया हुआ है। तो लेखक ने बहुत सोच समझ के इस चीज़ों को डाला है। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ मुझको बहुत पहली बार किसी किताब में मिला है। इसके बाद आप आगे चलेंगे, बाकी इसके बाद में इसके एब्रिविएशंस वगैरह दिए हुए हैं, तो ये तो ठीक है। बाकी आप अध्याय देखिए और अध्याय को बहुत तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है। इसके बारे में बताया है कि स्टार्टिंग ऑफ द द्विगम जीनम अध्याय, फिर इसके बारे में पूरा प्रथम अध्याय द्विगम जीनम अध्याय, उसके विषय में पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए कितने चित्रों सहित ये आपके दिए, चित्रों सहित आपको शिव की आराधना, यहाँ पे शिव जी के बारे में दिया हुआ है कि पूरे भगवान को, महादेव को, शिव जी को पूरा प्रणाम किया गया है। आगे जो चरक संहिता स्टार्ट करते हैं, देखिए कितने सूत्र स्थान में, देख कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने कल्पना की है और कितने बेशक चतुष्क अंकों से होते हैं। स्वस्थ चतुष्क, निधे चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, वेला चतुष्क, अन्नपात चतुष्क, कितने बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। ऐसा किसी किताब में आपको देखा मिला नहीं मिला। काकदंत परीक्षा, अब यहाँ काक का फोटो दे दिया, उसके बाद यहाँ काकदंत परीक्षा जो अपने कैसे करते हैं, इसमें बीच बीच में आते हैं। आप देखिए, ये देखो कितनी मेहनत की है इस लेखक ने। इसकी लेखक की वास्तव में मैं मान गया कि ऐसी चरक संहिता वास्तव में मेरे को अभी तक देखने को तो नहीं मिली। हो सकता है और प्रकाशन में छापी हो। ब्रह्मदेव की मूर्ति आ गई इस तरह से। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग दिखा रहा हूँ, आप एक एक चैप्टर एक एक पन्ना खोल के देखें, आपको कमेंट्री मिलेगी संस्कृत की,
संस्कृत के बाद आपको उसके इंग्लिश कमेंट्री मिलेगी, फिर उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा फ़ोटोग्राफ से उसको आपको घी मिक्स से सबको हर चीज़ का फ़ोटोग्राफ दिया हुआ फिर समझा के ऐश्वर्य आपको ये पूरा देखिए किस तरह से यहाँ पे समग्र वैराग्य ज्ञान इस तरह से एक आदमी को बनाकर यहाँ पे भगवान का वो बनाया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। आगे चलेंगे और भी डायग्राम मिलेंगे, आगे चलेंगे देखिए आपको पूरा ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी कुमार, इंद्र आपका और ये भार्गव के बाद इंद्र, ये सब दिए हुए हैं पूरे यहाँ पे किस तरह से आयुर्वेद का विकास हुआ है। आगे चलेंगे देखो ऋषियों के फ़ोटोज़ वगैरह हर चीज़ को इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली कि बच्चों को चाहिए क्या, त्रिसूत्र आयुर्वेद किस तरह से दिया हुआ। एक चित्र आप त्रिसूत्र आयुर्वेद पढ़ते हैं, हेतु लिंग औषध आपको याद रखना पड़ता है। यहाँ पे चित्र देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हेतु लिंग औषध क्या है और इनके बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पे तरीके से डिफ़ाइन की हुई हैं। आप देखिए एक चैप्टर उठा लीजिए दृढ़म जीर्णम अध्याय के बाद और आगे चलेंगे तो ये पूरा आपको शुक्र जो के गुण सामान्य है, जो सामान्यतः सामान्य गुण वृद्धि का नाम जो किस तरह से यहाँ पर वृद्धि करते हैं, मिल्क पिएंगे तो आपके स्पर्म का चित्र दिया हुआ है कि किस तरह से शुक्र धातु का वर्धन होता है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे चीज़ें डायग्राम बनाए हुए हैं। आप बताइए मैं इस किताब को कैसे नकार सकता हूँ। और आगे आएंगे देखिए किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ, देखिए खाद्यान्न, मन, आत्मा, पृथ्वी, जगनी, वायु, आकाश के चित्रों को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। मुझे वास्तव में ये किताब बहुत अच्छी लगी। मेरे को ये पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को और बिल्कुल प्रैक्टिकली, मतलब कोई टीचर भी अगर सुनना पढ़ाए तो भी उसको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। समवाय के बारे में यहाँ पर्टिकुलर वर्णन मिलता है समवाय के विषय में, और देख लीजिए। और आगे चलते हैं अपन, देखिए हर चीज़ के बारे में किस व्यक्ति का कैसा मूत्र, ऊँटनी का मूत्र, हाथी का मूत्र, गधर्प का मूत्र, घोड़े का मूत्र। इसके अलावा जो मूत्रों के भी अलग वर्गीकरण जो दिया है ना, भैंस, गाय, भेड़, सबके मूत्रों का वर्गीकरण प्रॉपर तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए और आरागवादी आपके चावलों का वर्णन किस तरह के चावल वगैरह आरागवाद जो भी रहते हैं आपके वर्णन दिया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं। और आगे जाएंगे आप, ठीक है ये और आगे जाएंगे देखिए आप किस तरह से डिस्क्रिप्शन चक्रपाणी की भी दिए हुए हैं। तो पूरी चक्रपाणी टीका ही है तो स्वाभाविक है कि पूरी जो चरक संहिता चक्रपाणी टीका है तो स्वाभाविक है कि आपको सब कुछ चक्रपाणी के अनुसार मिलेगा। ये देखिए किस तरह से इन्होंने एक डायग्राम, फिर से डायग्राम आ गया यहाँ पे, आपके हर पन्ने पर डायग्राम हैं, देख सकते हैं। और भी देख लीजिए, देखते रहिए आप पूरी किताब को उठा के देखेंगे आपको देखिए यहाँ पे हर जीव बहुत से बोन का अस्थि धातु कैसी होती है, अस्थि मतलब अस्थि का चित्र बना दिया यहाँ, मांस धातु मांस का चित्र बना दिया यहाँ, आपका मेद धातु मेद का चित्र बना दिया, वसा का चित्र बना दिया। तो ये मज्जा धातु क्या होती है, हड्डी के अंदर जो अंदर स्थित होता है मज्जा का चित्र बना दिया। ऐसा तो जीवन मैंने तो अपने जीवन में इस तरह से नहीं पढ़ा, हम सिर्फ कल्पनाएं करते थे, लेकिन यहाँ पर बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ओजस तो ये लेखक की वो है, दिमाग है कि आज के मॉडर्नाइज तरीके से उसको बता दें। कितने मिनट का हो गया, ठीक। और देख सकते हैं आप ये इस तरह से इन चित्रों को इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। और आगे चलें, इस तरह से चित्रों को अपन ने यहाँ पे कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है। अब आपने लगभग देखिए, अब ये सारे मैंने आपको पूरी, और उसके बाद सबसे अंत में आप जाएंगे तो 10 प्राण आता है आपका अध्याय, इसमें भी प्रॉपर तरीके से हार्ट का वर्णन यहाँ मिलता है। 10 महामूल्य अध्याय हार्ट के बारे में यहाँ बता दिया, थोड़ा इसने इंग्लिश भी डाला है, किस तरह से वर्णन किया हुआ है, देख सकते हैं। ओजस वृद्धि, आप देख लीजिए पूरी किताब को, पूरी किताब देखने पे आपको समझ में आ जाएगी एक बार में कि कितनी अच्छी किताब है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स भी यहाँ दिए हुए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी यहाँ दिए हुए हैं, किस तरह से शॉर्ट नोट आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज प्रश्न यहाँ चैप्टर वाइज इनके पूरे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, आप ये देख लीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे और आगे आएंगे आप, ये यहाँ से आप हर्ब्स ऑफ चरक संहिता, कहाँ हर्ब्स का वर्णन चरक संहिता में मिलता है वो यहाँ दिया हुआ है। अब कितना कुछ तो इस किताब में कर दिया लेखक ने, तो आप वास्तव में ये किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसमें कोई भी इसमें कमी नहीं है इस किताब के अंदर जो मुझे अभी ऐसे समझ में आई। बाकी हर चीज़ की यहाँ एक नोट्स की तरह भी यहाँ पे और प्रिस्क्रिप्शन टाइप का भी यहाँ पे दिया हुआ है। और जाएंगे तो इंडेक्स दिया हुआ, आप वो चीज़ ढूंढनी है इंडेक्स से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये किताब यहाँ समाप्त होती है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी अच्छी बुक है ये बुक्स आप कैसे मंगा सकते हैं वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और चौखंबा वालों का नंबर डालूंगा, आप चाहो तो उनसे भी डायरेक्ट बात करके बुक्स मंगा सकते हैं।
अब दूसरी बात रही बात, ये वॉल्यूम फर्स्ट है, इसका सेकंड वॉल्यूम अभी आने वाला है, आएगा तो मैं आपको इसके सेकंड वॉल्यूम के विषय में बताऊंगा और जल्दी मैं उसके सेकंड वॉल्यूम का रिव्यू करूंगा। और भी अगर इंग्लिश में कोई चक्रपाणी कमेंट्री आती है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। हाल फिलहाल मुझे इस लेवल की किताब अभी तक देखने को नहीं मिली। ये काम प्रकाशक ने बहुत क्रांतिकारी काम किया हुआ है और मुझे इस विषय पे यही कहना चाहता हूँ कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, उसको ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि ज्ञान आपको हमेशा लेना ही चाहिए किसी न किसी के माध्यम से। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। अगली बार मैं एक नई बुक या नई किसी चिकित्सा पद्धति, कोई नई अगर मेडिसिन बनाऊँगा तो आपको इस विषय में ज़रूर बताऊँगा। तो मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।